लास्ट क्लास में हमने चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी और सारे वर्ड मीनिंग्स भी देख लिए थे। अब हम आते हैं इवैल्यूएट योरसेल्फ पे। रीडिंग स्किल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ए पार्ट है आपका टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट में टू स्केप फ्रॉम प्रिजन। अब प्रिजन से स्केप करने के लिए ए में दे रखा है डेंटिस्ट किल्ड फेरिया, बी में है डेंटिस्ट क्रॉल्ड थ्रू अ टनल के डेंटिस्ट जो है टनल के थ्रू गया। डेंटिस्ट रिमूव्ड फेरियाज बॉडी एंड ले इन द बैग के डेंटिस्ट ने फेरिया की बॉडी निकाल दी बॉडी बैग में से और खुद उसके अंदर लेट गया। या फिर डी डेंटिस्ट ब्रोक द लॉक्स के डेंटिस्ट ने ताला तोड़ दिया। तो जवाब है इसका सी। सी पे टिक लगा लिया आप कि डेंटिस्ट ने जो है फेरिया की बॉडी वहां से निकाल ली बॉडी बैग से और खुद वहां पे सो गया। सेकंड है डेंटिस्ट फेल्ट सैड। डेंटिस्ट को उदास महसूस हुआ, क्यों? ए में है बिकॉज ही कुड नॉट स्केप, बी है बिकॉज हिज फ्रेंड हैड डाइड, बिकॉज ही वॉज बीटन अप इन जेल, बिकॉज ही डिड नॉट पोजेस अ नाइफ। तो इसका जवाब है बी, बिकॉज हिज फ्रेंड हैड डाइड, क्योंकि उसका दोस्त मर गया था इसलिए उसे बुरा फील हुआ या फिर कहें तो उदास फील हुआ। 3 में है डेंटिस्ट न्यू दैट द ओनली पर्सन टू लीव द प्रिजन के डेंटिस्ट को पता था कि सिर्फ वही इंसान यहां से बाहर निकल सकता है। वॉज अ सिक प्रिजनर, जो कि बीमार हो। वॉज ही हिमसेल्फ, कि वो खुद ही बाहर निकल सकता है। वॉज अ डेड बॉडी, कि एक मुर्दा लाश, मतलब लाश तो मुर्दा ही होती है, एक लाश बाहर निकल सकती है सिर्फ एक मुर्दा इंसान। या फिर डी वॉज अ स्पेशल प्रिजनर, कि एक स्पेशल किस्म का कैदी वही बाहर निकल सकता है। तो उसका जवाब है सी, वॉज अ डेड बॉडी, एक मरा हुआ इंसान ही बाहर निकल सकता है इस जेल के अंदर से। 4 में है ही केप्ट फेरियाज बॉडी इन हिज सेल। फर्स्ट है आपका टू फूल द जेलर, टू बी एबल टू escape himself so that he could be in the bag, all of the above। कि फेरिया की बॉडी सेल के अंदर क्यों रखी थी, डेंटिस्ट ने क्यों छोड़ दी थी सेल के अंदर? तो इसका रीजन है ताकि वो बेवकूफ बना सके जेलर को, ताकि जो है वो देखे सेल के अंदर तो उसे कोई ना कोई दिखे लेटा हुआ, तब वो देखेगा उसे लेटा हुआ किसी को तो वो जो है उस पर शक नहीं होगा उसे। तो इसका जवाब तो इसका जवाब है ए, टू फूल दी जेलर। जेलर को बेवकूफ बनाने के लिए उसने रख दिया था फेरिया की बॉडी को अपने सेल के अंदर ही, और उस पे चादर भी उड़ा दी थी ताकि कोई आए तो ऐसा लगे उसे कि सो रहा है कोई, मतलब कि वही सो रहा है डेंटिस्ट। 5 है आपका ऑल द गिवन सेंटेंसेस आर ट्रू एक्सेप्ट, के सारी चीजें सही हैं एक्सेप्ट पहला है आपका एडमंड डेंटिस वाज अ शेफ इन द प्रिजन। सेकंड है फेरिया मेड अ नाइफ एंड नीडल्स। सी है फेरियाज बॉडी वाज इन डेंटिस सेल। या फिर डी द ट्रेजर वाज ऑन द आइलैंड ऑफ मोंटे क्रिस्टो। तो इसका जवाब है ए, एडमंड डेंटिस वाज अ शेफ इन द प्रिजन, क्योंकि वो शेफ नहीं था प्रिजन के अंदर, इसके बारे में कोई बात की नहीं गई चैप्टर के अंदर। तो इस पे आप टिक लगा दिए कि यही है गलत स्टेटमेंट। बाकी सारी बातें सही हैं कि फेरिया ने नाइफ और नीडल बनाया था, फेरिया की बॉडी डेंटिस के सेल में थी और ट्रेजर जो है मोंटे क्रिस्टो के आइलैंड पे था। इसीलिए तो वो जो है डेंटिस्ट सोच रहा था उस आइलैंड को देख के मोंटे क्रिस्टो के कि मैं अगर यहाँ से कूद के वहां तक चले जाऊं तो 1 घंटा रहेगा मुझे वहां तक पहुंचना है, फिर मैं खजाने को ढूंढ लूंगा। पर उसने सोचा कि इससे तो फिर शक हो जाएगा मेरे ऊपर, इसे कैप्टन को। आगे बी में है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। फिल इन द ब्लैंक में फर्स्ट है आपका डेंटिस्ट वाज अ सक्सेसफुल एंड यंग फ्रेंच सेलर। सेकंड है डेंटिस्ट वाज थ्रोन इनटू द सी बाय द टू मेन। थर्ड है फेरियाज बॉडी वाज केप्ट इन अ लॉन्ग बैग मेड ऑफ येलो क्लॉथ। फोर है अ स्ट्रेंज थॉट केम टू हिम। हिम का मतलब है डेंटिस्ट, डेंटिस्ट के दिमाग में ये अजीबो गरीब गरीब ख्याल आया। फिफ्थ है ही केप्ट द डेड बॉडी ऑन हिज बेड एंड टर्न्ड इट्स फेस टू द वॉल सो दैट जेलर कुड थिंक ही इज स्लीपिंग। तो मैं आपको समझाता हूं पहले से, वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा ये।
फर्स्ट है डेंटिस वॉज अ सक्सेसफुल एंड यंग फ्रेंच सेलर, के डेंटिस बहुत ही सक्सेसफुल मतलब कामयाब और यंग मतलब कि जवान, फ्रेंच का रहने वाला, सेलर मतलब नाविक था। सेकंड है डेंटिस वॉज थ्रोन इनटू द सी बाय द टू मैन, कि समुद्र में फेंक दिया गया था दो लोगों के द्वारा, डेंटिस। थर्ड है फेरियाज बॉडी वॉज केप्ट इन अ लॉन्ग बैग मेड ऑफ येलो क्लॉथ, के येलो क्लॉथ के बने हुए बैग मतलब बॉडी बैग जो था उसके अंदर फेरिया की बॉडी रखी थी। फोर में है अ स्ट्रेंज थॉट केम टू हिम, एक अजीबोगरीब ख्याल उसके दिमाग में आया डेंटिस्ट के। और उसके बाद लास्ट है ही केप्ट द डेड बॉडी ऑन हिज बेड एंड टर्न्ड इट्स फेस टू द वॉल सो दैट जेलर कुड थिंक ही इज स्लीपिंग, कि उसने फेरिया की डेड बॉडी को एक तरफ मुंह करके सुला दिया, एक तरफ मुंह करके इसलिए सुलाया ताकि जेलर को ऐसा लगे कि सो रहा है डेंटिस्ट, ठीक है। जेलर कुड थिंक ही इज स्लीपिंग, ही का मतलब डेंटिस्ट है, ठीक है। इतना आप जो है लिख लीजिए, ये आपका होमवर्क है, और कोई डाउट हो तो मुझसे आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, फिल इन द ब्लैंक्स करे थे हमने और एमसीक्यूज करे थे। आज हम करने वाले हैं ट्रू फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट आपका डेंटिस्ट केप्ट फेरियाज बॉडी अंडर हिज बेड सो दैट नो वन कुड सी इट, क्या अपने बेड के नीचे फेरिया की बॉडी को रख दिया था डेंटिस्ट ने ताकि कोई उसे देख ना पाए? तो जवाब है गलत, फॉल्स। उसने तो उल्टा अपने बिस्तर के ऊपर उसे लिटा दिया था ताकि सबको ऐसा लगे कि कोई सो रहा है वहां पे, मतलब कि वहां पे डेंटिस्ट ही सो रहा है खुद। तो यहाँ पे फॉल्स, एफ। सेकंड आपका एनी वन कुड लीव द प्रिजन, कि कोई भी प्रिजन को लीव कर सकता था, तो जवाब है फॉल्स, ओनली दैट कैन लीव द प्रिजन, सिर्फ एक मरा हुआ इंसान ही प्रिजन को छोड़ के जा सकता है, ऐसे कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। थर्ड है आपका डेंटिस्ट थॉट ही वुड बी पुट इन अ ग्रेव बट ही वाज थ्रोन इनटू द सी, तो दिस इज ट्रू, कि डेंटिस्ट को लगा कि उसे गाड़ दिया जाएगा जमीन के अंदर, पर हुआ क्या, इसका ऑपोजिट, ऑपोजिट तो नहीं कुछ और ही हो गया, इसको लेके जो है सी में फेंक दिया गया, दिस इज ट्रू। फोर आपका अ स्टोन वाज टाइड टू द डेड बॉडी, के स्टोन को डेड बॉडी से बांध दिया गया, तो जवाब है फॉल्स, नहीं, डेड बॉडी से नहीं बांधा गया स्टोन को, बल्कि एक प्रिजनर जो भाग रहा था मतलब डेंटिस्ट, उसके बॉडी से बांध दिया गया था स्टोन को, ठीक है। उन्हें लगा, बस जो बांध रहे थे उन्हें लगा कि डेड बॉडी से बांध रहे, पर असल में वो तो एस्केप करने वाला प्रिजनर था, तो ये भी फॉल्स। फिफ्थ आपका डेंटिस्ट वाज नॉट अनसक्सेसफुल इन एस्केपिंग फ्रॉम द प्रिजन, के डेंटिस्ट वाज नॉट अनसक्सेसफुल मतलब के नाकामयाब नहीं था, डेंटिस्ट नाकामयाब नहीं था मतलब कामयाब था भागने में प्रिजन से, तो जवाब है ट्रू, बिल्कुल यस, वो भागने में कामयाब हो गया। अब देखिए डी में गिव शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। फर्स्ट है आपका व्हाई डिड डेंटिस्ट कीप फेरियाज बॉडी ऑन हिज बेड, तो इसका आंसर वर्बली मैं वर्बली बताता हूं, आप लिख लीजिए। सो दैट जेलर कुड थिंक ही इज डेंटिस्ट, ताकि जेलर को ये लग सके कि वो डेंटिस्ट है जो सोया हुआ है, सो दैट जेलर कुड थिंक ही इज डेंटिस्ट, ये लिख लिया आप, हो गया आंसर आपका। सेकंड देखिए हाउ डिड ही प्लान टू गेट अवे फ्रॉम द ग्रेव, क्या प्लान बनाया था उसने ग्रेव से बाहर निकलने के लिए जब उसे गाड़ा जाता ग्रेव में, तो इसका आंसर आप लिख लीजिए बाय रिमूविंग द सॉइल अबव हिज बॉडी बाय हैंड्स, ये लिख लिया, ये हो गया आंसर आपका सेकंड का। थर्ड है आपका व्हाट डिड द टू मैन थिंक एज दे रेज्ड द डेड बॉडी, क्या सोचा दो लोगों ने जब वो उठा के ले जा रहे थे डेड बॉडी को? इसका आंसर होगा द टू मैन थॉट दैट द पर्सन इज हैवी फॉर थिन ओल्ड मैन, कि उन दोनों ने ये सोचा कि ये जो पर्सन है बॉडी के अंदर वो काफी हैवी है एक बूढ़े पतले इंसान के मुकाबले, मतलब भारी लग रहा है, पर उस चीज को उन्होंने ध्यान नहीं दिया और आगे चले गए, तो इतना आप लिख लीजिए।
फोर आपका व्हाट वाज टाइड टू द बॉडी एंड व्हाई, क्या चीज बांधी गई थी बॉडी से और क्यों। तो इसका आंसर लिखिए आप, द स्टोन वाज टाइड टू द बॉडी बिकॉज इट हेल्प्स टू सिंक इट। के स्टोन बांधा गया था बॉडी के ऊपर क्योंकि वो मदद करता है डुबाने के लिए बॉडी को। तो देखिए फिफ्थ का आंसर जो है कि क्या डेंटिस्ट की प्रार्थनाओं का जवाब मिला, मतलब कि क्या उसकी प्रार्थनाएं पूरी हुई, तो जवाब है यस। तो यहाँ पे आंसर लिख दिया यस, दिस शिप रेस्क्यूड हिम। यस, दिस शिप रेस्क्यूड हिम, बस यही आपका आंसर है कि शिप ने उसे बचा लिया। रेस्क्यूड का मतलब बचा लिया। तो यस लिख देगा, यस हो गया आपका यस, उसके आंसर ट्रेड हुई, द शिप रेस्क्यूड हिम। यही आंसर आपका ई। देखिए लॉन्ग गिव लॉन्ग आंसर्स, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आप इतना लिख लिए पूरा, ये आपका होमवर्क है और करने के बाद मुझे सेंड कर दिए फोटोज। लास्ट क्लास में हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करे थे, अब हम ई करेंगे गिव लॉन्ग आंसर्स। ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करने वाले। फर्स्ट है आपका हाउ डिड डेंटिस्ट मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन, कैसे मैनेज करा डेंटिस्ट ने एस्केप करना प्रिजन को। तो इसका आंसर मैं आपको वर्बली बता रहा हूं, आप जो है लिख लीजिए। फेरिया was a friend of dentist who died in the prison. Dentist was sad, but then he thought that only a dead can escape the prison. So he planned to escape the prison by changing the position with the dead body. But on the way to escape the prison, something went wrong. Instead of burying the dead body, the two men decided to throw the dead body into the sea. But even after that, dentist managed to survive and escaped सक्सेसफुली। ठीक है, ये आप पूरा लिख लीजिए, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड है आपका हाउ डिड डेंटिस्ट केम आउट ऑफ द वाटर एंड सेव हिमसेल्फ। अब देखिए इसी का ये कहानी पूरी बताता हूं मैं, ये भी मैं वर्बली बताता हूं, आप लिख लीजिए। पहले अच्छा मैंने वन में जो है बताया था उसे मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ कि पहले जो है उसका जो है दोस्त फेरिया वो मर गया था तो उसे थोड़ा बुरा लगा शुरू में, और उसके बाद उसने सोचा कि सिर्फ एक मरा हुआ इंसान जो है एस्केप कर सकता है प्रिजन को, तो उसने अपनी जगह बदल ली बॉडी के साथ। फिर उसके बाद जो है जब वो बाहर जा रहे थे लेकर उसको, तब कुछ गड़बड़ी हो गई, उसे गाड़ने के बजाय वो जो है ना लेकर उसे समुद्र के अंदर फेंक दिया, सी के अंदर फेंक दिया, पर तब भी वो सरवाइव कर गया और भाग गया सक्सेसफुली। अब सेकंड का आंसर आप लिख लीजिए, आफ्टर द टू मैन थ्रो डेंटिस्ट इनटू द सी, he cut the body bag with a knife and then and after a struggle he also cut the rope which bounded him to a rock. Then he started swimming in the dark in the sea and then prayed to God, and then suddenly a ship came and rescued him. बस इतना आप लिख लीजिए, ये सेकंड का आंसर हो गया। तो ये दोनों आप लिख लिए, ये आपका होमवर्क है, और इसमें कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लिएगा। अच्छा सेकंड का मैं आपको बता दूं मीनिंग, आपको पता चली गया होगा कि जब उसे फेंका गया पानी के अंदर तो उसने जो है अपने चाकू से जो है बॉडी बैग को काट लिया। फिर उसके बाद थोड़ी मेहनत के बाद जो उसने वो वाली रोप भी काट ली जिसने उसे बांध रखा था रॉक से। फिर उसके बाद वो तैरने लग गया थोड़ी देर के लिए जो है अंधेरे में सी के अंदर। फिर थोड़ी देर में एक शिप आई जिसने उसे रेस्क्यू कर लिया। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस कर लिए थे, अब हम करेंगे राइटिंग स्किल्स। फर्स्ट, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ डेंटिस्ट एंड सपोर्ट द कैरेक्टर ट्रेट्स with examples from the text.
डेंटिस्ट कैसे नेचर का इंसान था वो आप थोड़ा सा समझा दिए लिखकर, राइटिंग स्किल्स, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे जाहिर सी बात है, और शॉर्ट लिख सकते हैं यहाँ पे ना, 2-3 लाइनों में लिख सकते हैं कि कैसा इंसान था डेंटिस्ट, और उसके एग्जाम्पल भी आप लिख कर दीजिए थोड़े से, है ना, कि आप बताएं कि अच्छा इंसान था या बुरा इंसान था या फिर कुछ सोचने वाला इंसान था या बेवकूफ था समझदार था, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर उसके आप बताएंगे तो थोड़ा सा उसका एग्जाम्पल भी दिएगा, देखिए कि यहाँ पे बुक में यहाँ पे ये ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हम समझ सकते हैं कि वो इस तरह का इंसान होगा, है ना। जैसे स्टार्टिंग में ही हम समझ सकते हैं कि वो रो रहा था अपने दोस्त के मर जाने में, बहुत उदास था, मतलब कि ये समझ सकते हैं कि डेंटिस्ट एक अ, ऐसा इंसान था जिसके पास एम्पैथी थी, है ना, मतलब दूसरों का दर्द समझने की क्षमता थी उसके अंदर, या फिर बहुत चालाक था, उसने जो है उसका दिमाग चला उस टाइम पे कि एक मुर्दा इंसान ही वहां से भाग सकता है, तो डेंटिस्ट वाज अ क्लेवर पर्सन, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा साहस वाला इंसान था, मतलब इतनी हिम्मत करके वो भाग गया, समुंदर में भी वो गिर गया, वो वहां से भी निकल आया, शिप में बैठ गया, क्या क्या कर लिया उसने। तो डेंटिस्ट वाज आल्सो अ मैन हु कैन टेक रिस्क, ठीक है। वो एक रिस्क टेकर था डेंटिस्ट, ठीक है। आप चाहे तो ब्रेव भी बोल सकते हैं, पर वो भागा था जेल से तो इसलिए ब्रेव इतना अच्छा नहीं रहेगा, आप रिस्क टेकर लिख सकते हैं उसकी जगह पे। तो जो भी हो, आप एट्थ क्लास में पढ़ रहे हैं, आप इतना आपको तो पता ही होगा कि क्या लिखना चाहिए यहाँ पे। तो सोचिए थोड़ा सा कि कैसा कैरेक्टर का था डेंटिस्ट, ठीक है, और उसके कैरेक्टर को थोड़ा सा दर्शाने की कोशिश करिए अपने पेपर के ऊपर, ठीक है, मतलब कि अपने कॉपी के ऊपर लिख दीजिए उसके ऊपर 3-4 लाइनें, और मुझे सेंड कर दिए उसकी फोटोज क्लिक करके मेरे नंबर पे। अब नेक्स्ट आपका, विद एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट डिस्क्राइब हाउ यू मेड अ मिरेक्युलस एस्केप फ्रॉम एन इमेजिनरी डेंजरस सिचुएशन। ये कह रहे हैं, तो ये सेकंड वाला आप रहने दीजिए, ठीक है, फर्स्ट वाले कर लिए, ये काफी है। सेकंड में आप, उसके बाद है आपका स्पीकिंग स्किल्स। द टू मैन हु कैरी डेंटिस्ट थिंकिंग इट वाज अ डेड बॉडी, कि दो लोग जो कि उठा के ले आ रहे थे डेंटिस्ट को, वो सोच रहे थे कि ये डेड बॉडी है। स्ट्राइक अप अ कॉन्वर्सेशन, राइट द डायलॉग्स एंड डू अ रोल प्ले विद योर पार्टनर, राइट आउट दी डायलॉग्स। बोल रहे हैं कि आप मान लीजिए कि वो दो इंसान जो ले आ रहे थे ना उसको, डेंटिस्ट को उठा के, वो सोच लिया आप और आपका दोस्ती है, और दोनों आपस में रोल प्ले करने की कोशिश करिए, उसी चीज को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करिए, बात करिए कि अच्छा कितनी भारी लग रही है बॉडी, चलो आकर फेंक देते हैं इस चीज को, पत्थर लिया उठा के, पत्थर कोई भारी सा लाना जो कि डूब जाए, इस तरह की बातें करिए आपस में दोनों, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपका जो स्पीकिंग स्किल्स बढ़ेगी। तो इसमें आप तो अभी घर पे अकेले हैं, तो आप खुद ही दोनों के रोल को प्ले कर सकते हैं। आप जो एक तरफ से बोलिएगा, फर्स्ट मैन सेड द बॉडी सीम्स टू बी वेरी हैवी, then the second man said then the second man said yeah you're right I feel it too, कि मतलब पहले आदमी ने बोला कि मुझे तो बहुत भारी बॉडी लग रही है, तो मैंने लग रही है, तो दूसरा वाले ने बोला हाँ हाँ मुझे भी लग रही है। तो इस तरह के डायलॉग आप लिख लिए, 2-4 डायलॉग लिखिए, ज्यादा नहीं, ठीक है। लिखना नहीं, आपको बोलना है, लिख लिए, फिर उसके बाद बोलिए तो ज्यादा आसान होगा। आप इसके जो है ऑडियो बना के मेरे पास सेंड कर दिए, ठीक है। दोनों ही मेंस का जो है रोल आप ही को प्ले करना है, और डायलॉग्स बोल के दिखाने हैं बिल्कुल फ्लुएंटली, जैसे एक जो है नेटिव स्पीकर बोलता होगा ना, वैसे बिल्कुल। तो कॉन्वर्सेशन को जितना अच्छा करेंगे उतना ही बढ़िया आपकी जो है ना रीडिंग स्किल्स भी होगी, उतने बढ़िया आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग भी होगी, हर चीज बढ़िया होगी, स्पीकिंग स्किल्स बढ़िया हो गई आपकी, तो ठीक है। वर्ड पावर, गिव एंटोनिम्स, ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग, हर चीज का ऑपोजिट लिख देना है आपको। पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट वो होता है जो कि हर चीज में बुराइयां ढूंढता है, मतलब कि उदास रहता है हमेशा, मतलब घर से भी बाहर निकलेगा सोचा कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, हर चीज को, मतलब कोई भी काम करने आएगा बोलेगा ये तो काम होने नहीं वाला है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ जाएगी, उस तरह के इंसान को बोलते हैं पेसिमिस्ट, मतलब निराशावादी। इसका आंसर जो है, इसका ऑपोजिट आप खुद से ढूंढिए, ज्यादा अच्छा लगेगा, ढूंढेंगे आप तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। इसी तरह से एक्नॉलेज का भी उल्टा आप ढूंढिए कौन सा वर्ड है, तो इसमें साथ ही साथ आपको एक्नॉलेज की मीनिंग भी जानना जरूरी है, वो भी नेट से ढूंढिएगा, इसका ऑपोजिट भी ढूंढने की कोशिश करिएगा, बस ऑपोजिट ऑफ एक्नॉलेज क्या होगा, ठीक है, आ जाएगा। बेनेवलेंस, इसकी भी ऑपोजिट ढूंढिए, इनोसेंस की, नेगेटिव की देखिए अभी बता सकता हूँ मैं, पॉजिटिव, ठीक है, ये इतना आसान है, पर बाकी सबका भी ढूंढिए। एक्सट्रेवेगेंट, ठीक है, वो क्या होता है, फ्रेंडशिप, पनिश, क्रिएट,
डिमिनिश, इन सब के ऑपोजिट ढूंढिए आप और लिख लिए, बहुत ही आसान सी चीज है, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क, ऐसा बोले कि एक बुक है जिसका नाम है द थ्री मस्किटियर्स, इसके ऊपर मूवी भी आ चुकी है कि तीन दोस्त थे, कैसे वो जाते थे और बड़े बड़े राजाओं को परेशान करके आते थे। तो या फिर कहें तो वो इस तरह के थे, थोड़े रॉबिन हुड टाइप के, है ना, अमीरों से लेते थे कुछ पैसा, गरीबों को देते थे, इस टाइप की कहानी थी, कुछ मसीहा टाइप की। तीन दोस्त थे, है ना, वो बहुत ज्यादा बड़े योद्धा थे, तेज दिमाग वाले थे, तो और बहुत ही बहादुर थे, तो उनके ऊपर कहानी है कुछ, उससे पढ़कर आप जो बुक रिव्यू लिख सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है, आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, आपको जो है इसकी पीडीएफ जो है ऑनलाइन भी मिल जाएगी, और चाहे तो कोई से ऑडियो बुक भी मिल सकती है इसकी, यूट्यूब वगैरह पे सर्च करेंगे तो स्टोरी मिल जाएगी इनकी, उसके बेसिस पे आप एक छोटी सी बुक रिव्यू लग सकते हैं कि अच्छा ये बुक कैसी लगी आपको, इसमें क्या, उसके बेसिस पे आप एक छोटी सी बुक रिव्यू लग सकते हैं कि अच्छा ये बुक कैसी लगी आपको, इसमें क्या क्या बताया गया है, ठीक है। बुक रिव्यू कितने देर की होती है, मुश्किल से आधे पेज की होती है, तो उतना आप लिख सकते हैं चाहे तो, ये पर जरूरी नहीं है, करना चाहे तो कर सकते हैं। सेकंड आपका, रीड द बुक फ्रॉम विच दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, कि ये जो चैप्टर है हमारा जिस बुक में से निकला है, उस बुक को पढ़कर भी आप जो है अ, बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वो बुक भी पढ़ सकते हैं आप चाहें तो, ये भी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इस बुक का नाम जो शुरू में दे रखा है, फर्स्ट जो डायग्राम था, मतलब जो तस्वीर थी एक, उसके नीचे लिख रखा था कि कौन से बुक का एक पार्ट है ये, है ना, एक्सट्रैक्ट मतलब उसका पार्ट एक निकला हुआ है हमारा पूरा चैप्टर, वो चाहे तो पूरी बुक भी पढ़ सकते हैं आप, इससे भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये प्रोजेक्ट वर्क है आपका, जरूरी नहीं है करना, ठीक है। उसके बाद है चेक योर ग्रामर, ग्रामर में देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि पास्ट में जो हो चुकी चीज पर वहां पर भी कंटिन्यूअस है वो चीज, है ना, जैसे मैं खाना खा रहा था, तो ये हो गया ना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि आई वॉज ईटिंग फूड, तो वॉज आ जाता है इसमें, है ना, प्लस वर्ब आता है ईटिंग, है ना, और आईएनजी आता है वर्ब की जगह, ईट के बाद जो ईटिंग फूड, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट आता है, वर्ब आया, ऑब्जेक्ट आ जाता है ना, ये सारी चीजें आ जाती हैं और पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। देखिए मेरे हिसाब से तो आमतौर पे स्ट्रक्चर की जरूरत हमें ज्यादातर नहीं पड़ती है, हमें बस आइडिया होना चाहिए कि हम बातें कैसे करते हैं, उससे हमारी इंग्लिश बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है। स्ट्रक्चर भी जरूरी है पर बहुत कम, ठीक है, इसका यूज बहुत ही कम होता है। आमतौर पे हम जो है जो वर्बली बातें करते हैं ना, वो कई बार स्ट्रक्चर के विपरीत होती है, फिर भी वो समझदारी है बातें करना, क्योंकि कई बार जो हम बातें करते हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता। कई बार क्या, हम 90% जो बातें करते हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता, ना ही हिंदी में, ना इंग्लिश में, ना ही किसी और लैंग्वेज में भी। तो ग्रामर जो है आमतौर पर लिखने काम आता है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल दिख सकें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकें, पर इसका यूज बहुत कम है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी आपको पता होना चाहिए थोड़ी सी कि क्या कहते हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का, पर ये ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है इस पे, ठीक है, ओके। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, आई वाज वॉकिंग होम, मैं घर जा रहा था, व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला, ठीक है। तो ये सब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल। पुट द वर्ब्स इनटू द करेक्ट फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस और सिंपल पास्ट के सेंटेंस दे रखे हैं यहाँ पे, उसके हिसाब से यहाँ पे पुट कर दिए आप, फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे लिखना होगा शी वॉज वेटिंग फॉर मी व्हेन आई अराइव्ड, कि वो मेरा वहां इंतजार कर रही थी जब मैं वहां पहुंचा, ठीक है। सेकंड आपका, डिड यू सी विनीता yesterday when she was wearing a really nice dress, क्या कल तुमने देखा विनीता को जब उसने एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पहन रखी थी। थर्ड है आपका, हाउ फास्ट वर यू ड्राइविंग व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड, कितनी तेज तुम गाड़ी चला रहे थे जब एक्सीडेंट हुआ। फोर है आपका, व्हेन आई लास्ट looked for a job in Delhi, when I last looked for a job in Delhi, जब मैंने आखिरी बार नजर डाली जॉब्स पे दिल्ली के, ठीक है। ये भी पास्ट सेंटेंस है, पास्ट में कंटिन्यूअस सेंटेंस है, जब मैंने लास्ट नजर डाली, आखिरी नजर डाली दिल्ली के जॉब पे। फिर उसके बाद फिफ्थ में, I was walking along the road when I heard footsteps behind me. Somebody
was following me. I was frightened and I started to run. ठीक है, तो ये हमारे पूरी जो है कंप्लीट हो गई फिल इन द ब्लैंक। अब जो है लास्ट में आपका कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस विद योर ओन आइडियाज यूजिंग द पास्ट कंटिन्यूअस। इन सेंटेंसेस को कंप्लीट कर दिया खुद से ही अपने जो है पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का इस्तेमाल करते हुए। फर्स्ट आपका शी बर्न्ट हर हैंड वाइल शी वॉज कुकिंग। ठीक है, वॉज कुकिंग लिख दिया यहाँ पे, हो जाएगा, उसने अपना हाथ जला लिया जब वो खाना बना रही थी। सेकंड आपका द डोर बेल रैंग वाइल वाइल आई वॉज रीडिंग। जब मैं पढ़ रहा था तब डोर बेल बजी। द डोर बेल रैंग वाइल आई वॉज रीडिंग। थर्ड है आपका द टेलीविजन वॉज ऑन बट नो बडी वॉज वॉचिंग। कि टेलीविजन ऑन था पर कोई भी देख नहीं रहा था। फोर्थ आपका द स्टूडेंट फेल अस्लीप वाइल द टीचर वॉज टेकिंग क्लास। कि जब टीचर क्लास ले रहा था या ले रही थी तब स्टूडेंट सो रहा था। फिफ्थ आपका वी सॉ एन एक्सीडेंट वाइल वी वर ड्राइविंग। वी सॉ एन एक्सीडेंट वाइल वी वर ड्राइविंग। जब हम गाड़ी चला रहे थे तब हमने एक एक्सीडेंट देखा। तो अब यहाँ पे हमारा ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। ये जितना भी कराया मैंने वो आप कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है। और उसके बाद ये चीज तो आपको मिली जानी चाहिए नेट पे से, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, ये सब आप क्लिक करके मेरे पास फोटो सेंड कर दिए मेरे नंबर पे।